ने चलाई। ये सब सही है योर ऑनर, मैंने मिसेस मुखर्जी का कत्ल नहीं किया। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के गवाहों में शामिल है इंस्पेक्टर अरोड़ा और मिसेस मुखर्जी के यहाँ काम करने वाली बाई कमला जी। मैं अब विटनेस बॉक्स में इंस्पेक्टर अरोड़ा को बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। इंस्पेक्टर अरोड़ा कचहरी में हाजिर हों। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहें। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, तो मिसेस मुखर्जी का कत्ल एग्जैक्टली किस वक्त हुआ? From the body temperature and other factors, we place the time of death between 9:30 to 10. Approximately 30 minutes before, Mrs. Mukherjee's housekeeper Kamla Bai got back home and called me. तो जब आप वहाँ इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे तो in what position did you find Mrs. Mukherjee's body? She was lying on her face with a severe injury at the back of her head. तो क्या उनके सर पर जो घाव था वही उनके मरने का कारण था? जी हाँ, her death was instantaneous, caused from a bullet released from an ordinary pistol. आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर, कातिल गोली चलाते वक्त मिसेस मुखर्जी से लगभग कितनी दूरी पे खड़ा था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त कातिल के बारे में इस तरह सवाल पूछ रहे हैं जैसे तुम्हें मालूम कि मिसेस मुखर्जी का कत्ल किसी आदमी ने किया। It could very well be a woman, your honor, who killed Mrs. Mukherjee. Objection sustained, Mr. Vikram. Mr. Sokhani, it seems that Mr. Malani has caught you on the point of grammar. You must rephrase the question. Yes, your honor. तो आप हमें अंदाजे से बता सकते हैं कि कातिल गोली चलाते वक्त मिसेस मुखर्जी से लगभग कितनी दूरी पे खड़ा था या फिर खड़ी थी? Objection, your honor. हम सिर्फ यहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करने आए हैं। किसी भी आदमी के अंदाजों के बलबूते पर यह केस नहीं लड़ा जा सकता। Objection sustained. You will have to change your question, Mr. Sokhani. Your honor, I withdraw my question. That's much better. Very well. केस को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो इंस्पेक्टर, जब आप मिसेस मुखर्जी के यहाँ पहुंचे तो आपने क्या किया? हमने पूरे घर की तलाशी, फोटोग्राफ्स ली और उंगलियों के निशान लैब में टेस्ट कराने के लिए किए। और किस किस की उंगलियों के निशान मिले आपको? हमें कमला बाई, मिसेस मुखर्जी और खूनी मेरा मतलब है कैदी आयान खान की उंगलियों के निशान। और फिर जी नहीं। क्या घर की हालत ऐसी थी कि उसमें कोई चोरी या फिर डकैती हुई? जी हाँ, घर की हर चीज बिखरी हुई थी और घर की एक खिड़की भी तोड़ी गई। हमें कांच के टुकड़े बाहर पड़े। ऐसा मालूम होता था कि कांच किसी ने बाहर से अंदर घुसने के लिए नहीं, बल्कि अंदर ही किसी चीज को मारकर तोड़ा। यानी कि वो शख्स जो पहले से घर के अंदर था वो ये साबित करना चाहता था कि चोरी के लिए शीशा बाहर से तोड़ा गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त खुद ही से सारा कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर वो खुद ही हर चीज को साबित करना चाहते हैं तो फिर गवाहों को विटनेस बॉक्स में बुलाने से फायदा ही क्या? Objection sustained. Mr. Sokhani, आपको सिर्फ इंस्पेक्टर की गवाही को ध्यान में रखना होगा। आप खुद से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, वो अदालत का काम है। यस योर ऑनर। तो छानबीन करने के बाद क्या आपने मालूम किया कि घर से कुछ गायब तो नहीं था? कमला बाई के मुताबिक तो कुछ भी गायब नहीं। क्या आपके एक्सपीरियंस में इंस्पेक्टर कभी भी कोई चोर या फिर चोर किसी के घर में घुसने के बाद बिना ही कुछ लिए चले जाते? जी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। ये ऑनर, मैं चाहता हूं कि पुलिस द्वारा हासिल किए गए सभी सबूतों को अदालत में पेश किया जाए। इजाजत है। इंस्पेक्टर, क्या ये अयान खान की जाए? जी हाँ, ये उन्हीं की। और ये आपको कहां से मिली? ये हमें कैदी अयान खान के फ्लैट से मिली, जिसे मैंने खून के निशानों के टेस्ट कराने के लिए लैब में भेज दिया। और क्या आपको खून के निशान अयान खान की जैकेट से मिले? जी हाँ, लैब टेस्ट के मुताबिक खून के निशान जैकेट पर मौजूद थे, पर उन्हें धोने की बहुत कोशिश की गई। Point to be noted, Your Honor. लैब में कौन कौन से टेस्ट किए? हमने पहले ये टेस्ट करवाया कि खून के निशान जो जैकेट पर मौजूद हैं वो किसी इंसान के हैं या नहीं, और अगर है
तो किस पर ब्लड ग्रुप थे? एंड रिजल्ट्स क्या? ब्लड वॉज ह्यूमन ब्लड एंड इट वाज ग्रुप O। तो क्या फिर आपने मिसेस मुखर्जी का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया? जी हाँ, उनका भी वही था, ग्रुप O। थैंक यू इंस्पेक्टर, नो फर्दर क्वेश्चन योर ऑनर। इंस्पेक्टर, क्या आपके एक्सपीरियंस मर्डरर्स ज्यादातर मर्डर करने के बाद ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करते? जी हाँ, बेशक करते हैं, फिंगरप्रिंट्स छोड़ने के डर से। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाना चाहिए कि अगर मेरे क्लाइंट मिस्टर अयान खान ने ही मिसेस मीता मुखर्जी को मारने की कोशिश की होगी तो वो अपने उंगलियों के निशान छोड़ने की बेवकूफी क्यों करे? इंस्पेक्टर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कातिल घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो और ना मिलने पर मिसेस मुखर्जी से टकराकर उन पर गोली चला दी और उनकी लाश अपने सामने पाकर डर कर भाग गया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अपनी ही बनाई हुई कहानी अदालत को और इंस्पेक्टर को सुनाकर अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त कि वो मिस्टर विक्रम से कहें कि वो मेरे गवाहों से सीधा सवाल पूछें और उनसे सीधा जवाब दें। Objection sustained. Mr. Vikram, you are requested not to make any ridiculous guesses as to what might have happened on the night of 26th July and simply question the witnesses. That's all. Sorry, Your Honor. अच्छा इंस्पेक्टर, जब आपने मिस्टर अयान खान को उनके जैकेट पर लगे हुए खून के निशान के बारे में तो क्या उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उनका हाथ चाकू से कट गया था जिसकी वजह से खून के निशान लग गए थे उनके जैकेट पर? हाँ, उन्होंने ये कहा तो था। और फिर उनकी बीवी नमीरा ने भी आपको ये बताया होगा? हाँ, पर उसके बाद उन्होंने हाँ, कहा ना। हाँ, इंस्पेक्टर, आप जरा इस चाकू को छू कर देखिए। जरा संभल के। क्या ये इतना तेज नहीं कि इसे छूते ही किसी का हाथ कट सके? हाँ है। तो इंस्पेक्टर, हो सकता है कि मिस्टर अयान खान के जैकेट पर लगे हुए खून के निशान और मिसेस मुखर्जी का खून दोनों सेम ब्लड ग्रुप के हो। आपने कौन सा ब्लड ग्रुप बताया? ग्रुप O। तो फिर आपने मिस्टर अयान खान का ब्लड टेस्ट करवाया था? नहीं। योर ऑनर, मेरे पास एक ब्लड सर्टिफिकेट जो कि साफ साफ कहता है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर अयान खान अपना ब्लड लीलावती हॉस्पिटल में डोनेट करते थे और उनका भी ब्लड ग्रुप है ग्रुप O। थैंक यू इंस्पेक्टर। क्या आपके पास कोई भी सबूत है कि मुजरिम के हाथ पर चाकू से जो घाव हुआ है वो जानबूझकर किया गया था या फिर सचमुच? ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड योर ऑनर। आई विथड्रॉ माय क्वेश्चन। मैं कमलाबाई को बैठने से बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। कमला भाई, कटघरे में हाजिर हो। कमला जी, गीता पर हाथ करके कसम खाइए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी। मैं जो भी कहेगी सच कहेगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगी। क्या आपका नाम श्रीमती कमला? हाँ, रहती कहाँ? मेरी आई के गुजरने के बाद मैं अपनी बहन के घर हो रही थी। आपका मिसेस मुखर्जी से क्या रिश्ता? बहुत गहरा रिश्ता करे। मैं सिर्फ काम वाली नहीं थी उसकी, सब कुछ थी मैं उसका, सब कुछ। वो मेरे पे विश्वास करती थी रे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर ये कोलकाता आया और सब खत्म हो गया रे। मैंने बोला था मीता रे को, ना रे मीता इस छोकरे को करते बहुत बात कर इससे, लेकिन वो नहीं मानी। अरे देवा। कमला जी, अपने जज्बातों को काबू में रखिए और अब अदालत को ये बताइए कि 26 जुलाई की रात आखिर हुआ क्या? मंगल का दिन था। मैं काली माँ के मंदिर गई थी अपने आदमी के वास्ते मन्नत मांगने को। ये बाजू वाले इस मंदिर में चौपाटी के पास। मैं घर से निकली 7:30 बजा होगा। मैंने मीता आई से बोला, आई मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई। फिर मैं मंदिर गई मन्नत मांगने को और घर को लौटी तो मेरा दिमाग को देखो, प्रसाद तो मैं मंदिर में